हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब थे और उनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में होती है। और किससे होती है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, तो खदीजा। खदीजा नाम रहता है और ये एक विधवा थी। ठीक है, विधवा थी खदीजा। उनसे इनका विवाह होता है 25 वर्ष की आयु में। ठीक है, और मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा जो है वो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था और दामाद का नाम था अली हुसैन। अली हुसैन जो है उनके दामाद हैं। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी मक्का में। मोहम्मद साहब के माता एवं पिता का नाम क्या था, तो अमीना माता का नाम था और अब्दुल्ला उनके पिता का नाम था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी, तो 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो हीरा नामक गुफा में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 8 जून 632। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, खलीफा कहा जाता था उनके उत्तराधिकारी को। खलीफा पद जो है किसने समाप्त किया, तो तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा जो ये पद था उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा, तो इब्न इसाक ने लिखा। किसने लिखा, तो इब्न इसाक ने लिखा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किस के जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, भारत में मक्का किस ओर पड़ता है, तो मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में किस ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की जो दिशा है उसे क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, मदीना में मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी दो भागों में विभाजित हो गया था जब उनकी मृत्यु हो जाती। सुन्नी किसे कहा गया है, तो जो सुन्ना में विश्वास करते थे, यानी कि सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था। सुन्ना में क्या था, तो मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था। वे जो है सुन्नी जो थे वे इनमें विश्वास करते थे। ठीक है, उनके कथनों और कार्यों में। और शिया जो थे वे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली की जो शिक्षाएं थी उनमें विश्वास करते थे। अली हुसैन जो थे इनके दामाद, उनके शिक्षाओं में विश्वास करते थे। वे थे शिया। ठीक है, और तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायमत उत्तराधिकारी मानते थे। अली को ये लोग जो थे, शिया जो थे, उन्हें न्यायमत उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, अली की हत्या कब हुई थी, तो अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दी गई थी और उनके पुत्र थे हुसैन। अली के जो पुत्र थे कौन थे, हुसैन थे। और इनकी हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई, करबला में कर दी गई थी। ठीक है, खलीफा इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 तक रहा था। खलीफा पद जो था कब तक रहा था, तो 1924 ईस्वी तक रहा था और कमाल पाशा ने जो है ये खलीफा का पद हटा दिया था। भारत में इस्लाम का आगमन कब होता है, तो 712 ईस्वी में होता है। ठीक है, इस्लाम का आगमन कब हुआ भारत में, 712 ईस्वी